हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए फीडर ट्रेड से रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय के ऊपर, है ना। तो जैसा कि ITI में 5 सब्जेक्ट अपने को पढ़ने होते हैं। थ्योरी पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन मतलब मैथ्स का एक विषय होता है, और इसके अतिरिक्त एक विषय और होता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी। उसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंजीनियरिंग क्षेत्र में या इंजीनियरिंग फील्ड में क्यों विशेष महत्व रखा गया है। पूरा का पूरा जो वर्क होता है वो ड्राइंग के ऊपर से डिपेंडेंट होता है, ड्राइंग के आधार पर होता है। तो इसीलिए ड्राइंग क्या होती है ना, और ड्राइंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक टॉपिक आज मैं आपको उसके बारे में समझाना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए हमको बहुत से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सेट स्क्वायर अपने पास होना चाहिए। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सेट स्क्वायर वगैरह क्या होता है। तो जैसे अपनी फिजिकली क्लास लगेगी तो उस फिजिकली क्लास में सेट स्क्वायर और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। परंतु आज की इस क्लास में कि एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं आपको ड्राइंग विषय के मतलब ड्राइंग जो विषय है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है और कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्राइंग के ऊपर, और उसमें जो आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है, तो उस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके ऊपर आधारित आज का टॉपिक रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको फिजिकली क्लास में बता दूंगा। बस एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ड्राइंग बनाई कैसे जाती है। तो यहाँ से मान के चलते ड्राइंग शीट है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये आपकी ड्राइंग शीट हो गई। और इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस टाइप से बेसिक लाइन बनाते हैं, है ना। जिस टूल्स से इससे मैं मतलब इंस्ट्रूमेंट से ये वर्क कर रहा हूँ इसको सेट स्क्वायर कहा जाता है ना, सेट स्क्वायर कहते हैं। तो इसके बाद एक आधार लाइन बना लीजिए। आधार लाइन के साथ एक 90 डिग्री की लाइन बना देंगे इस प्रकार से खड़ी बीच में से। फिर उसके बाद सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करना है। अभी आपसे वो जमेगा नहीं, जब क्लासेस लग जाएगी तो उस समय पूरा कंफर्म पूरा परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे इस प्रकार, लेफ्ट हैंड की तरफ बनाएंगे इस टाइप से, है ना। अब क्या करेंगे, इन लाइनों का माप सेट करना है, मेजरमेंट सेट करना है। ये 60 और इस लाइन की लंबाई 60 में बना लेता हूँ, 60 ये 60 mm, और खड़ी लाइन की लंबाई को भी 60 mm में ही बनाना है। ये 60 ये mm है ना, इसके साथ में मिलीमीटर जो लगता है mm, 60 mm, और ये इधर की लाइन 60, इधर की लाइन 60, और ये 60 mm। अब ये स्टेप के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, जहां जहां आपने 60 के पॉइंट दिए हैं वहां पर फिर आपका जो सेट स्क्वायर होता है उसको वर्टिकल पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में सेट करना है, और इस बिंदु से इस प्रकार की लाइन बनाना है। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर सेट करते हैं, और यहां से भी एक इस प्रकार की लाइन बनाते हैं। ठीक, और जैसा कि इस लाइन की लंबाई 60 की रखी है, तो इस लाइन की लंबाई को भी हम 60 mm में ही बनाएंगे। इसको भी 60 में बनाएंगे और इसको भी 60 में बनाएंगे। इसका माप 60 mm का, और इसका माप ये भी 60 mm का। अब इनको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, ये ऐसे। ठीक, और इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ तक। फिर इसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर इस पोजीशन में सेट करना है सेट स्क्वायर को। जब सेट करते हैं तो यहाँ से जो लाइन बनती है वो आपकी बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, सीधे मिरर में लगना चाहिए आपका सेट स्क्वायर, और एक लाइन यहाँ से बना लेंगे। तो जैसे ये लाइन की लंबाई 60 की, सभी लाइनों को 60 mm में सेट करना है। 60 का बना लेंगे, और इसको 60 mm का इसको यहाँ पे मिला देंगे, ये इस प्रकार से, है ना। और मिलाने के बाद अतिरिक्त जो लाइनें हैं उसको साफ करना है, इस प्रकार से साफ कर लेंगे। यस, अब क्या करेंगे, इसमें ये एक बॉक्स बन गया, इसमें 3 भाग बन रहे हैं। एक ये वाला भाग बन रहा है, एक नंबर, इधर से दूसरा नंबर वाला भाग बन रहा है, और ये ऊपर से तीसरे नंबर वाला भाग बन रहा है ना। तो 3 पोर्शन बन रहे हैं। तो इस 3 पोर्शन में हमें क्या करना है, 3 प्रकार से इसके भागों को इसमें आकार देना है ना। इसमें आकार देना है, तो आकार कैसे देंगे दिखा देता हूँ आपको। एक स्टेप बनाएंगे,
एक स्टेप मतलब सीढ़ी जैसा एक स्टेप बनाएंगे, 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे। तो यहां से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले यहां से ये 20 mm का कॉलम दोनों तरफ लेते हैं और यहां से लाइन बना देंगे ये इस प्रकार से, ठीक। और फिर उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ एक कॉलम लेंगे 20 mm का ही इस भाग में ये से, और यहां से फिर से इनको आपस में मिला देंगे ये इस प्रकार से, ठीक। यहां तक। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो भाग है इस भाग के ऊपर से स्क्वायर को लगाना है और यहां से लाइन बनाना है। अब इस लाइन की लंबाई 20 mm की रखेंगे, ये 20 का। अब फिर उसके बाद यहां पर सेट स्क्वायर लगाते हैं 20 के पॉइंट के ऊपर अंदर की तरफ ये इस प्रकार से, और एक लाइन बना लेंगे इस टाइप से। और इस लाइन की लंबाई इसको भी 20 mm में ही रखेंगे, ये 20। फिर नीचे की तरफ उसी पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को लगाते हुए ये एक लाइन बना लेंगे ऐसे नीचे की तरफ। अब इस लाइन की लंबाई को भी 20 में ही मापना है, 20 में इसका माप सेट करना है, ठीक है। ये 20 की 20, ये खड़ी लाइन की लंबाई भी 20 की, और यहां से ये कॉर्नर को आपस में मिला देंगे ये इस टाइप से, है ना। अब ये पोजीशन या ये स्टेप होने के बाद ये जो बीच का भाग है इसको साफ करना है, ये इस टाइप से। अब इसका काम हो गया है, इसको मिटा देता हूँ। अब साफ करने के बाद इस कॉर्नर से एक लाइन बनेगी, तो इस कॉर्नर से भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ये ऐसे। इस लाइन की लंबाई को 20 में ही बनाना है, ये 20, और इसको आपस में मिला देंगे इस प्रकार से ये ऐसे। उसके बाद फिर ये लाइन कैसे बनाएंगे, वैसे सेट स्क्वायर को लगाएंगे यहाँ पर और फिर से एक लाइन बना लेंगे, और इस लाइन की लंबाई को भी 20 mm में सेट करेंगे ये ऐसे, और इसको आपस में यहाँ से मिला देंगे इस टाइप से। फिर उसके बाद ये कॉर्नर से लाइन जैसे ये बनी हुई है, तो यहां से लाइन बना लेंगे और इनको आपस में यहां मिला देंगे इस टाइप से। फिर अंतिम स्टेप, यहां से लाइन को यहां मिलाना है ये इस प्रकार से, और मिलाने के बाद ये जो बाहर का जो पोर्शन बना है ये लाइन पर इसको साफ करना है ये ऐसे। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, हमको एक स्टेप बना हुआ है, एक स्टेप जैसा मतलब सीढ़ी जैसा एक भाग हमने बनाया है। तो यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना, इसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना बोलते हैं या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये कहा जाता है। अब सभी लाइनों को एक समान रूप से डार्क कर लेंगे ये ऐसे, ये ऐसे। यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको, और यहां से ये लाइन ये। तो इस प्रकार से एक स्टेप ब्लॉक को हमने बनाया है, और इसको बनाने का जो मतलब जो तरीका था वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना कहलाता है, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। अब इसमें क्या करना होता है कि इसके 3 दृश्य दिख रहे हैं, एक दृश्य एक भाग इधर से दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन से, इसको फ्रंट बोलेंगे, और दूसरा भाग इस डायरेक्शन से दिखाई दे रहा है, इसको साइड कहेंगे, है ना। इधर से भी एक भाग दिख रहा है, इधर से भी एक भाग दिख रहा है, और एक भाग इधर से ऊपर से दिखाई दे रहा है, जैसे ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको टॉप बोलेंगे, टॉप।
TUP टॉप। तो यही मतलब ड्राइंग का जो मेन बेस होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम पढ़ते हैं, तो इसी विषय को लेकर ज़्यादातर प्रश्न भी आते हैं पेपर में, और ये इसी के आधार पर, इसी के ऊपर पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग अपनी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के ऊपर मैंने आपको इसको बताया था कि इसमें क्या करना पड़ता है कि फ्रंट से दिखाई देने पर ये आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, साइड से दिखाई देखने पर इसकी जो भाग है, इसका जो साइड वाला पोर्शन है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, और टॉप से देखने के बाद इसका ऊपरी भाग आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। इसके माप के साथ इसका और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत इसका प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। तो यही होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसेट, है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।